हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत सारा आप सभी का ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। एंड जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, अगर क्रिस्टल से रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या ओरिजिनल क्रिस्टल चाहिए जहां से मैं लेती हूँ, ओके, एंड रीजनेबल रेट पर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, क्रिस्टल अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं, आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, जितने भी ब्लॉकेज होते हैं उसे रिलीज करते हैं। ओके, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे क्रिस्टल से रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा जो आपको देना चाहते हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। बहुत सारा कमेंट सेक्शन में आपके प्रेम भरा हुआ रहता है, प्यार भरा हुआ रहता है, जिसे मैं कहते हैं ना कि जिसकी ऊर्जा से मैं हील होती हूँ और रोज मैं यहाँ पर आपके लिए रेडी होकर, तैयार होकर आ जाती हूँ। ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग से, आप लोगों का सपोर्ट है। थैंक यू सो मच अगेन। बहुत सारा आप सभी का ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। तो आज जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला आप सभी के लिए, आप मतलब यहाँ पर जो मुझे इंट्यूशन हुआ इस रीडिंग को सुनने से पहले ही, ओके, समझने की कोशिश करना। इस रीडिंग को सुनने से पहले ही आपका जो दूसरा स्वरूप है, ठीक है, वो सबके सामने आने वाला है या आ चुका है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी कि ये सब चीजें इतनी अचानक अचानक कैसे हो रही है। सबसे पहले तो ईश्वर परमात्मा का आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। ओके, उनको थैंक यू बोलना है, बहुत सारा आभार उनको व्यक्त करना है, जिस धर्म से भी हो, जिसको भी आप मानते हो, उनका ग्रेटिट्यूड पे करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, एनर्जी को क्लेम करो। ओके, क्योंकि ये चीजें तभी आपकी तरफ यहाँ पर आती हैं। तो इंट्यूशन जो मुझे बहुत स्ट्रांगली हुआ है इस रीडिंग को सुनने से पहले ही, आपका दूसरा स्वरूप है वो सबके सामने, जैसे कहते हैं ना कि उजागर हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पर मुझे जो इंट्यूशन आया कि आप जैसे बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने अपने आप को बदलने के लिए या अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए या अपने दुख दर्द, अपनी बाधाओं को खत्म करने के लिए आपने क्या क्या जतन यहाँ पर नहीं करा, क्या क्या नहीं करा। जैसे कहते नहीं कि आप इस परेशानी से निकल जाओ, इस दुख दर्द से निकल जाओ, तो उससे बाहर आने के लिए, उसे शॉर्ट आउट करने के लिए पता नहीं कितनी बार आप मंदिर गए हो, भगवान से आपने प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, कितने डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं, कितने कोर्ट केस आपके चल रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में यहाँ पर चल रहा है, कितना ब्रेकअप हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ आपकी लाइफ में। ओके, कितनों के दिल टूटे, कितनी कुछ चीजें आपके साथ यहाँ पर हुई हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि आप वो नहीं हो जहां से आप गुजर चुके हो। ओके, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बदल ही लिया। आपने अपने आप को इतना, मतलब कहते हैं ना कि इतनी चीजें आपकी लाइफ में हुई, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि आप रुके नहीं, आप थमे नहीं, आप उन सब चीजों को लेते हुए आपने अपने आप को बदल दिया। ओके, तो यहाँ पर वही चीजें आपके लिए आ रही हैं जिसका ईश्वर परमात्मा को आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि इस रीडिंग को सुनने से पहले जो आपने काम अपने लिए कर चुके हो, ओके, वो तो आपका जो दूसरा स्वरूप है, जो अब आप यहाँ पर हो, ओके, जो आपने अपने आप को बना लिया, इतनी परेशानी होते हुए भी, जितना जतन करते हुए भी, ओके, फिर भी आपने अपने आप को इतना, ऐसा स्वरूप आपने अपने आप को दे दिया है, इतने आप निखर कर बाहर आए हो जिसकी कितने के चमक, मतलब मैं बता नहीं सकती कि जहां पर आप रहते हो वहां पर तो आप जैसे कितने के छा जाने वाले हो। ओके, आपकी चमक से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से चीजें जैसे कहते हैं कि बदल रही है, आपका दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है। इस रीडिंग को सुनने से पहले ही यह सारा काम हो चुका है।
ओके, ये सारी चीजें हो चुकी। इस रीडिंग को तो आप बाद में सुनोगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आपका दूसरा स्वरूप अब उजागर यहाँ पर हो रहा है। बहुत कुछ करा है और उसका जो प्रभाव आपके जीवन पे यहाँ पर पड़ा है वो आपका दूसरा जन्म में कह सकती हूँ, दूसरा बर्थ में आपका यहाँ पर कह सकती हूँ। ओके, जिसका कहते हैं ना कि जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। ओके, एंड इस रीडिंग को तो आप, मैं अगेन यहाँ पर बोलूंगी, इस रीडिंग को सुनने से पहले ही चीजें जैसे कहते हैं ना कि आपके हित में, आपके हक में यहाँ पर जितने भी आपने प्रेयर करे, प्रार्थना यहाँ पर करी, जितने जतन यहाँ पर करे, जैसे कहते हैं ना कि उसका रंग चढ़ रहा है। ओके, वो रंग खिल रहा है, आप खिल रहे हो, चीजें मुस्कुराते मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। वो पढ़ाव आप पार कर चुके हो कि जहां पर आप टॉप पर खड़े हो। ओके, चीजें जैसे कितने कि आपके हक में, आपके हित में कोर्ट केस चल रहा है, कोई नेगेटिविटी है या कोई ब्लॉकेज है किसी भी तरीके से, यहाँ पर आपका दूसरा स्वरूप के हर चीज जैसे आपके हक में आ रही। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपके हक में आएगा, कोई प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो वो शॉर्ट आउट यहाँ पर हो जाएगी, किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज हो जाएगी। ओ माय गॉड, बहुत कुछ जिसे कहते हैं ना कि आपका दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है कि एक टाइम पे तो इसके पास कुछ भी नहीं था, एक टाइम पर जैसे ये भरा हुआ है। ओके, जो चीजें इसके साथ हमने सोची नहीं थी, देखी नहीं थी, वो चीजें इसकी, इस पर्सन की लाइफ में आ रही हैं। ओके, जैसे ये आपका दूसरा स्वरूप है जो कहते हैं ना कि आपने इस चीज के लिए, अपने इस व्यक्तित्व को दिखाने के लिए, अपनी इस खुशी के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, और एंड द एंड आप जैसा अपने आप को दिखाना चाहते हो, जो चीजें अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, वो आपकी आ रही हैं। ओके, ये रीडिंग में मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इस चैनल से कनेक्ट हो रहे हो, ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ लेना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चीजें तभी आपकी तरफ यहाँ पर आती भी हैं। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी सुनने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। ओके, तो ज्यादा इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी और कार्ड्स में यहाँ पर देखने की कोशिश करूंगी। बहुत प्यारी ऊर्जा है, बहुत सौंधी ऊर्जा है। ओके, आपका दूसरा स्वरूप सबके सामने उजागर यहाँ पर हो रहा है, जो कहते हैं ना कि ये स्वरूप आपका ऐसा है कि कल्पना से परे है, अपनी सोच है, अपनी उड़ान है, अपना व्यक्तित्व है, अपने विचारों को लेकर जिंदगी आप बहुत कुछ आप जीने वाले हो। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो कहते हैं ना कि जो आपने सुनी नहीं होगी, मैं क्यों इस रीडिंग को बोल रही हूँ कि इस रीडिंग को सुनने से पहले ओके ये सारी चीजें हो चुकी होंगी। जो आपके लिए आपके पीछे बोला गया है या सोचा गया है, ओके, वो इस रीडिंग में आपको सुनने के लिए मिलेगा। आपके सुनने, जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ये सारी चीजें आपके लिए बोल चुके हैं लोग। ओके, कह चुके हैं लोग। ओके, जो मैं यहाँ पर बोलने वाली हूँ या जो आपके साथ में यहाँ पर होने वाला है, वो लोग जैसे कहते हैं ना कि ये बोल चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ तो अब आप सुनोगे। ओके, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपका दूसरा व्यक्तित्व उजागर हो रहा है। ओके, जिससे लोग जैसे कहते हैं ना कि आप परिचित नहीं हो, लेकिन इस रीडिंग को सुनने से पहले लोगों ने आपकी इस छवि को, इस व्यक्तित्व को देख लिया है। ओके, तो ये रीडिंग आप दूसरों से रिलेट मत करना, ये रीडिंग आपकी खुद की है, आपकी खुद की ब्लेसिंग्स है। ओके, तो इस चीज पर आपको विश्वास और फेथ आपको बनाकर रखने की जरूरत है। ओके, इस रीडिंग के सुनने से पहले आपका वो व्यक्तित्व उजागर हो रहा है। ओके, आपका आभा मंडल बहुत ब्राइट में यहाँ पर देख रही हूँ। आपका दूसरा जैसे कहते हैं ना कि दूसरा स्वरूप ओके उजागर हो रहा है। ये आपका आभा मंडल है, आपकी नॉलेज है, जो आप दिन रात जैसे कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लेकिन दिन रात किसी न किसी चीज को आप सर्च करते रहते हो, बैठे हुए सोच विचार आप करते रहते हो। ओके, आपका दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है आपके इस रीडिंग को सुनने से पहले ही। ओके, ये सारी चीजें आपके साथ में यूनिवर्स ने करना स्टार्ट कर दी थी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुतों के लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। कंट्रोल ओके, आपके सुनने से पहले अगर आपको पता नहीं है, ओके, तो मैं यहाँ पर आपकी जानकारी में बता दूं कि अब आपको किसी भी सिचुएशन में कोई भी चीज आपको कंट्रोल यहाँ नहीं कर सकती है।
ओके अगर इस रीडिंग को आप कनेक्ट कर रहे हो, अगर इस रीडिंग को आप सुन रहे हो, तो बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अपने ऊपर ध्यान यहाँ पर लगाने की जरूरत है। ओके और यहाँ पर कहते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो चीजें होती है उस पर फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। ओके आपके सुनने से पहले आपका कौन सा व्यक्तित्व उजागर हो रहा है, पहला आपका व्यक्तित्व कैसा था। ओके जैसे कहते हैं आपका दूसरा स्वरूप जो उजागर हो रहा है ना, आप पहले जैसे कहते हैं कि आपकी आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो चीजें उजागर हो रही हैं जो शायद या तो आप कंट्रोल करते थे या दूसरा आपको कोई कंट्रोल करता था। ओके लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अब आपको कोई कंट्रोल करता था, लेकिन अब आप यहाँ पर खुद आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। ओके खुद आप अपने आप को पावरफुल, इतना आपने अपने आप को पावरफुल बना लिया है। आपका कौन सा जैसे कहते हैं कि कौन सी शक्तियां उजागर हो रही हैं, ये शक्ति आपकी उजागर हो रही है कि सबसे बड़ी चीज जैसे कहते हैं कि आप अपनी मर्जी के मालिक बन रहे हो। ओके आपको कोई चीज आपको कंट्रोल यहाँ पर नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जैसे कहते हैं कि आपकी खुद की चाबी जैसे आपके खुद के पास में है। ओके आपकी जैसे कहते हैं कि कौन सा स्वरूप उजागर हो रहा है, आप स्वरूप की बात में यहाँ पर करूं इस रीडिंग को सुनने से पहले, आपका स्वरूप जैसे ये है कि अब आप किसी के दबाव में नहीं हो, आप किसी के प्रेशर में नहीं हो, अब आप चीजें खुद अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट यहाँ पर कर सकते हो। ओके जैसे कंट्रोल, चाहे समय आपको कंट्रोल कर रहा है या लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके थॉट्स आपको कंट्रोल यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों से आप बहुत ऊपर उठ चुके हो। ओके आपका जैसे कहते हैं कि दूसरा स्वरूप उजागर यहाँ पर हो रहा है। अब आप यहाँ पर अब अपने एक ऐसे स्वरूप में आ रहे हो जो कहते हैं कि जो बहुत फैला हुआ है, जो मैंने ओरा की भी यहाँ पर आपके लिए बात करी है। आपका ओरा एक टाइम पर जैसे कहते हैं कि आपका हर चीज जैसे बहुत सीमित उसमें थी, कंट्रोल जैसे कहते हैं कि या तो आप, मैं अगेन बोलूंगी, या तो आप कंट्रोल कर रहे थे, कोई और कंट्रोल कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जब कहते हैं कि कंट्रोलिंग हमारे ऊपर से हट जाता है तो वो चीजें क्या करती है, फैलने का काम करती है। तो आपका जो स्वरूप है, दूसरा स्वरूप जो उजागर हो रहा है, वो इतना ब्राइट है, इतना कहते हैं कि इतनी पहले तो आपकी सोच आपकी फैलेगी, दूसरा आपका ओरा फैलेगा। ओके दूसरा तीसरा यहाँ पर आपके कैरियर में अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी हर तरफ से। जो मैंने बोला ना कि किसी का कोर्ट केस चल रहा है या किसी की बहुत बड़ी ब्लॉकेज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियली, कोई भी, इस रीडिंग को सुनने से पहले जिसने भी आपकी हर चीज पर कंट्रोल जमा रखा है वो कंट्रोल हट रहा है, आपके ऊपर से हट रहा है, आपकी प्रॉब्लम से हट रहा है, आपके ओरा से हट रहा है, आपके चक्रास से हट रहा है। ओके और इसकी वजह से आपका दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है कि जैसे कहते हैं कि या ये अभी तक कहां था। ओके इसको ये कौन से आप, मैं कह सकती हूँ आप पिंजरे में कैद थे, आप जैसे आपकी चल ही नहीं रही थी। ओके जैसे आप गुमशुदा जिंदगी जी रहे थे, आपका ओरा ब्लॉक था, आपका चक्रास ब्लॉक थे, आपकी फाइनेंशियली हर चीज जैसे ब्लॉक थी, कंट्रोल। ओके जैसे आपको किसी ने कंट्रोल यहां पर कर रखा है, लेकिन इसमें आपका कहते हैं कि आपका असली व्यक्तित्व, आप कितने प्रभावशाली हो, आप कितने नॉलेज हो, ये सारी चीजें जैसे कहते हैं ना कि आपकी कंट्रोल थी किसी के, लेकिन जब यही कहते हैं ना कि हट जाता है और हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो वहां पर हमारा दूसरा स्वरूप उजागर होता है, जो कि अब आप यहाँ पर अपना वो स्वरूप दिखा रहे हो जहां से हर प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो रही है। ओके और आप सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी खुद की शक्ति को सही तरीके से समझोगे और सही दिशा में आप लगाओगे। ओके एक्सपीरियंस या आपका दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है इस रीडिंग को सुनने से पहले ही। ओके लोगों ने ये अंदाजा तो लगाना शुरू कर दिया है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अकेलेपन ने जिंदगी को ही बदला है। ओके आपका अकेलापन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके अकेलेपन ने ही वो सारी चीजें खोली हैं जहां पर आप शायद
उस चीज को कहते ना कि उस चीज को शायद समझ नहीं पा रहे थे कि जब हम सुकून में होते हैं, शांति में होते हैं, ओके, तभी हमें हर प्रॉब्लम का समाधान भी मिलता है। तो आपका वो अकेलापन, जहां से आपने जैसे कहते हैं ना कि चीजों को जाना, समझा, और जो ये व्यक्तित्व आपका उजागर हो रहा है ना, आपका ये दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है, ये कहाँ से उजागर हो रहा है? उस अकेलेपन से। जो आपने अकेलेपन का जो नॉलेज ली है, जो जीवन यापन करा है, ओके, जो कहते हैं ना कि जो परेशानी यहाँ पर झेली है, ओके, जो आपने सीखा, समझा, जाना, जैसे कहते हैं ना कि ये मुझे जानना है, ये मुझे देखना है, ओके, तो उस चीज को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, ओके, ताकि आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अपने आप को समझ गए तो ऑटोमेटिक आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपका दूसरा स्वरूप उजागर यहाँ पर हो रहा है कि एक टाइम पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अकेलेपन को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अकेलापन आपको ऐसा वरदान यहाँ पर रहा है, ओके, और आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपने उस अकेलेपन में खुदगी लगाई, आपने ये सारे अपने कंट्रोल हटाकर रख दिए, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक टाइम पर शायद ये अकेलापन आपको बहुत ज्यादा परेशान भी करता होगा, लेकिन इस समय की जो वैल्यू है, ओके, वो शायद आपको समझ में आने लग गई है, ओके। तो चीजें आपको यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने लग गई हैं कि आपके ऊपर किसका कंट्रोल था और आप कहाँ फंसे हुए थे, कैसा काम आपको करना चाहिए, जीवन के रहस्य क्या है। जीवन जैसे कहते हैं ना कि जितना ज्यादा खुद को समझोगे, खुद को समय दोगे, ओके, उतने ही हम अपनी समस्याओं के समाधान निकाल पाते हैं। तो आपका जो दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है, जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई आपने घाट घाट का पानी पी लिया है, ओके, अब आपको कोई कंट्रोल यहाँ पर नहीं कर सकता, आप बहुत एक्सपीरियंस, नॉलेज, ज्ञान, आप अपनी समस्या का समाधान खुद यहाँ पर, आप अपनी खुद ही जैसे कहते हैं कि खुद ही चाबी यहाँ पर बन चुके हो, ओके। तो जो चीजें कहते हैं कि लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से नॉलेज गेन करते हैं, क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर अपने ही तरीके से उस अकेलेपन से वो नॉलेज आपने, कहते हैं कि जीवन, जिसका जीवन कहते हैं मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, जिसका जीवन जितना कहते हैं ना कि कंट्रोलिंग होता है, जिसके जीवन में जितने उतार चढ़ाव आते हैं, दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, वो उतना ही एक्सपीरियंस यहाँ पर करता है। तो वहां से क्या होता है, वो इंसान टोटली बदल जाता है, उसके भाव बदल जाते हैं, उसका नेचर, उसका चाल ढाल, जैसे वो खुद को ही बदल कर रख देता है, ओके। तो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो चीजें महसूस यहाँ पर करी है और उसकी वजह से आपका दूसरा स्वरूप उजागर यहाँ पर हो रहा है, ओके। एंड इस रीडिंग को सुनने से पहले ही आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। करेस, मैंने क्या बोला, इस रीडिंग को सुनने से पहले ही लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि भाई आपका ये दूसरा स्वरूप है, आपका दूसरा जन्म है। जैसे कहते हैं ना कि ये इस पौधे को आप देखो, ओके, कि कैसे ये इतनी मुश्किलों से, इतना कहते हैं कि चट्टानों से लड़कर, हर परेशानी से लड़कर अंकुरित यहाँ पर हुआ है। कोई भी पौधा जब अंकुरित होता है ना, तो उसे ग्रो करने में टाइम लगता है, उसे बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है, ओके, उसे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है। तो सेम वही है, आपका जो व्यक्तित्व उजागर हो रहा है, आपका जो दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है, सेम इस पौधे के माफिक है, आपका रीबर्थ है, आपका ओरा, जो मैंने ओरे की यहाँ पर बात करी, आपका ओरा बहुत ब्राइट है, आप अपनी जीवन में इतनी खुशियों को, इतनी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि जहां पर जो चीज आपको कंट्रोल कर रही थी, अब आप जैसे बाहर है आपके जीवन में, वो ब्लेसिंग्स है, वो खुशियां हैं, वो अबंडेंस है, वो आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सबसे ज्यादा आप अपने जीवन में उस ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे कि जहां पर आपका जीवन फूलों सा, जैसे कहते हैं ना कि महक उठे, आपके जीवन में एक खुशबू है, ओके, जो आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगी, आपको समझ में आएगी, ओके। आपका जो दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है ना, ये वो खुशबू है, वो खुशी है, वो ब्लेसिंग्स है, जो कहते हैं ना कि समय के साथ बढ़ेगी,
ओके जितना आप अपने आप को नर्चर करोगे, जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, जितना आप अपने आप का ख्याल रखोगे, ये जीवन में उतनी ही दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करोगे। ओके तो आपका जो दूसरा स्वरूप सबके सामने यहाँ पर आ रहा है, वो आपका जैसे कि आपका रीबर्थ है, आपका अलग अंदाज है, आपकी अलग आपका एक टाइम पर आपकी हर चीज ब्लॉक थी, जहां से आपके सब रास्ते बंद थे। आपका दूसरा जो स्वरूप है, इस रीडिंग को सुनने से पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि यस आपकी चीजें क्यों खराब हो रही थी, आपके रास्ते क्यों बंद थे, क्यों आप मतलब यहाँ पर इतनी परेशानी हो रही थी। आपने बहुत जतन करे हैं, ओके हर चीज मांगी है, यहाँ पर हर चीज के लिए प्रयास करे हैं, रेमेडीज करी है, क्या क्या नहीं यहाँ पर करा है, लेकिन एंड द एंड इस रीडिंग को सुनने से पहले ही आपके जीवन में ये सब कुछ घटित होना शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, क्योंकि शुरुआत आपकी यहाँ पर हो चुकी है। इतनी प्यारी शुरुआत हो रही है कि जहां पर कितने के फूल भी आपको इस तरह का पौधा भी आपको मिल जाएगा, जहां पर छोटा सा फूल लगा होगा। ओके एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपने जीवन में उस ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो, उस अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हो कि जहां पर आप नए तरीके से, नए एक्सपीरियंस से, नई नॉलेज से आप काम करोगे। ओके द बर्डन, ओके यहाँ पर आपका दूसरा स्वरूप, इस रीडिंग को सुनने से पहले ही आपका जो दूसरा स्वरूप उजागर यहाँ पर हो रहा है। एक टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका स्वरूप ऐसा था कि आप है ना हमेशा कंट्रोलिंग, यहाँ मैंने क्या बोला आपको, या तो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो या दूसरा कोई, ये तो आप तो अपने आप को क्या कंट्रोल करोगे, ये तो कोई दूसरा ही आपको कंट्रोल यहाँ पर कर रहा है। आप देख रहे हो, ओके बर्डन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है यहाँ पर, ताकि आपका जो स्वरूप है हकीकत और सच्चाई में, जैसे कहते हैं ना कि आपका जीवन, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत ऐसी है कि मतलब यहाँ पर जहां पर सब कुछ है आपके जीवन में, आपकी डेस्टिनी में, लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर किसी को अपने ऊपर कोई आपको कंट्रोल करता है, जब तक आप उसे हटाओगे नहीं, उस बर्डन को नहीं हटाओगे या उस चीजों को नहीं हटाओगे, तब तक आप यहाँ पर अपने जीवन को अपनी स्वेच्छा से, अपने आधार पर आप नहीं जी सकते। लेकिन यहाँ पर इस रीडिंग को सुनने से पहले ही आपने अपना वो बर्डन रिलीज कर दिया है। ओके अपने आप जो भी चीजें आपको कंट्रोल करती हैं, ओके या कोई लोग हो, बाहरी लोग हो, आपने उसे यहाँ पर अपनी लाइफ से निकाल कर साइड में रख दिया है। ओके कि अब आपके ऊपर किसी की हुकूमत यहाँ पर नहीं चलेगी। ओके और आपका जो स्वरूप है वो सबके सामने उजागर होगा। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पहले अपनी शक्तियों को या अपने आप को समझते नहीं थे। ओके कि अगर कोई आपको कंट्रोल कर सकता है तो आप खुद हो, कोई आपको दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके यहाँ पर वही चीजें आ रही। इस रीडिंग को सुनने से पहले आपका जो दूसरा स्वरूप है, सबसे पहले वो स्वरूप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको खुद को उससे कनेक्ट होने की जरूरत थी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको कंट्रोल कर रही। जैसे ही वो चीजें आपको समझ में आई, आपने जैसे कहते हैं कि उस पर वर्क करना स्टार्ट करा। ओके और वो चीजें आपको जैसे ही आपने अपने आप को मतलब कहते हैं कि उस अकेलेपन ने आपको जानने समझने का मौका दिया, आपको बहुत मैच्योर करा। ओके ताकि आप अपनी, जैसे कहते हैं कि अपने आप को एक अलग ही शक्ति के साथ अपने आप को कनेक्ट करो, अलग ही एक दुनिया बनाओ, अलग ही आप निखर कर बाहर आओ। ओके तो आपका जो दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है वो ये है। ओके आपका रीबर्थ है, जिससे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी लोग आपसे जेलस भी हैं भाई, अभी भी इस वक्त भी काफी लोग आपसे जेलस हैं। ओके क्योंकि वो पहले आपको बहुत लोग कंट्रोल में देखते थे कि आप अपने ख्याल से नहीं चलते थे, अपने विचार से नहीं चलते थे। ओके एंड आपके ऊपर बहुत बर्डन रहता था, स्ट्रेस रहता था। आप हर किसी को, जैसे कहते हैं ना कि आपको वो स्वतंत्रता नहीं थी, वो आजादी नहीं थी। लेकिन अब आप यहाँ पर अपने उस स्वरूप में आ रहे हो कि जहां पर आप आजाद हो, खुश हो, हर चीज आपको मिल रही है, हर चीज जैसे कहते हैं कि आपके जीवन में आ रही है।
इसकी वजह से जैसे हर रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी चल रही है, जैसे वहां पर आप देखोगे कि सब चीजें शॉर्ट आउट हो गई, तो उससे बहुत लोग ईर्ष्या भी कर रहे हैं आपसे। ओके, क्योंकि अब आपको वो बर्डन में नहीं देख रहे, वो स्ट्रेस में यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। ओके, इस रीडिंग को सुनने से पहले ही आपको ये संकेत भी मिलने शुरू हो गए होंगे कि यस, अब आपका जीवन सच मानो तो बदल रहा है। सच में चीजें बहुत अलग तरीके से यहाँ पर काम भी कर रही हैं, पॉसिबिलिटीज। ओके, यहाँ पर यस, आप यहाँ पर आपका जो दूसरा स्वरूप सबको दिखाई दे रहा है ना, उजागर हो रहा है, वो यहाँ पर यही हो रहा है कि आपके जीवन को जैसे कहते हैं कि एक नई उड़ान मिल रही है। कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी परेशानी आए, आपने वो कार्य करके दिखाया जो दूसरों के लिए बहुत मतलब यहाँ पर असंभव था। आपने मतलब यहाँ पर कहीं आप भटके नहीं, कहीं आप रुके नहीं। ओके, कहीं आप थके नहीं, बस आपको जो अचीव करना है। ओके, आपको जैसे कहते हैं कि अपने आप को बदलना है, इतना बदलना है कि कोई चीज आपको कंट्रोल ना कर सके, और आप अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन को यहाँ पर आप दिखा सको। और जो चीजें आपके लिए जैसे कहते हैं कि दूसरे आपके लिए ये समझते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने वो पॉसिबल करके दिखा दिया। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ईगल बहुत नजर आएगा इस बीच। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईगल के बीच में आप बहुत टकराए होगे। ओके, एंड जैसे ईगल ये एक ऐसा स्पिरिट है जो हमेशा ये याद दिलाता है कि जो चीजें अगर आप सच में चाहते हो कि आप अपनी स्वेच्छा से चलो, आपको आजादी मिले, ओके, आपके ऊपर से हर बर्डन, स्ट्रेस हटे, तो अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं भटकना। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं हटे हो, और आपने बहुत सारी चीजों को करना स्टार्ट भी किया। ओके, एंड यहाँ पर द रील वेरिएबल, यस, मैंने बोला ना आपका दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है इस रीडिंग को सुनने से पहले ही। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को एक लड़ाई लड़ी, एक जंग सी लड़ी है। ओके, आजादी, जैसे कहते हैं ना कि आजादी की यहाँ पर आपने मांग करी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने ईश्वर परमात्मा से मंदिरों में आप जा जाके आप प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हो, आपको आजादी चाहिए। ओके, ताकि आप अपनी स्वेच्छा से आप यहाँ पर अपना जीवन यापन आप कर सको, किसी का कोई आपके ऊपर दबाव ना हो। ओके, किसी नेगेटिविटी का ना हो, किसी का कोई बर्डन ना हो, कोई स्ट्रेस यहाँ पर ना हो। तो यहाँ पर आपके लिए वो बेड़ियां खोली गई हैं। ओके, आपको आजादी मिली है। ओके, आपने जैसे कहते हैं कि यस, किसी एक लड़ाई लड़ी है अपने लिए, जैसे कहते हैं कि आंदोलन। ओके, ये मुझे बस वही लग रहा है आपके लिए। तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो आजादी मिल रही आपको, आपकी पैरों से वो बेड़ियां खोली जा रही हैं। ओके, ताकि आप यहाँ पर अपने जीवन को बहुत आगे तक लेके जाओ और अपने जीवन को अपनी स्वेच्छा से जी सको, अपने सारे सपनों को सच कर सको। ओके, एंड ये जैसे कहते हैं ना कि ये हो सकता है कि ये आपका ये चीजें आपको बहुत आगे बढ़ने से रोकती थी। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बहुत कुछ चीजें कंट्रोल में थी। आपको जैसे इस बात की अनुमति नहीं थी, या इस बात की आपको आजादी नहीं थी कि आप अपने जीवन को जिस तरीके से आप जीना चाहते हो उस तरीके से जियो। ओ माय गॉड, आउटसाइडर, मैंने क्या बोला? आपका दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है, जो स्वरूप आज तक लोगों ने देखा नहीं। ठीक है, अभी तक आपने अपने जीवन को घुट घुट के जिया है, चार दीवारी में जिया है। ओके, आपने जैसे कहते हैं ना कि बस ऐसा स्वरूप सबके सामने आ रहा है जो सिर्फ आपके दिल में था, आपके दिमाग में था। ओके, लेकिन अब वो सब सच होने वाला है। ओके, अब आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना अपनी सीमा यहाँ पर पार कर रहे हो। ओके, अपनी हर चीज को आप करने का, आगे बढ़ने का एक उत्साह यहाँ पर आप दिखा रहे हो। ओके, एंड आप यहाँ पर यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर, परमात्मा, आपने जिस चीज की प्रेयर करी, प्रार्थना करी है, वो ताले आपके यहाँ पर खोले जा रहे हैं। मैं क्या बोलूं, यहाँ पर रीडिंग जिस तरीके से निकली है। ओके, इस रीडिंग को सुनने से पहले ही ये सारी चीजें आपके जीवन में घटित हो चुकी हैं। ओके, तो इस रीडिंग को क्लेम करो। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंट्यूशन आता है
वो डिवाइन की तरफ से आता है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए अब आपके लिए वो दरवाजा, ये गेट खोला जा रहा है ताकि ये बच्चा बाहर निकल सके और अपनी जिंदगी को खुशी से जी सके। आपने जो भी, आपका कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, ओके, आप बहुत बुरी तरीके से कहीं भी फंसे हुए हो, तो अब आपको वहां से बाहर निकाला जा रहा है, उस सिचुएशन से, उस दर्द से, उस तकलीफ से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, ताकि आप अपने जो दूसरा स्वरूप है आप उसे यहाँ पर दिखा सको, और वो एक ऐसा स्वरूप है जहां पर बहुत जिंदगी, जैसे कहते हैं कि एक लाइट है, एक प्रकाश है, एक खुशी है, चेहरे पर खुशी, तन में खुशी, मन में खुशी। ओके, और जिसका जैसे कहते हैं ना कि मजा, ये अलग ही भाव है, ये अलग ही ऊर्जा है आपकी, जो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है। इसमें कोई बांधा नहीं है, कोई बेड़ियां यहाँ पर आप में नहीं बांधी गई हैं, बेड़ियां सारी आपकी खुल चुकी हैं। इसकी वजह से आपका जो दूसरा स्वरूप है वो उजागर यहाँ पर हो रहा है कि आप चीजों को किस तरीके से आप दिखा रहे हो। फ्लावरिंग, मैंने क्या बोला, फूल की तरह। अगर आप रीडिंग्स ध्यान से सुनते हो तो आप सुना करो। ओके, मैंने यहाँ पर ये बोला, आपका दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है, आप फूल की तरह हो। फूल यहाँ पर कहते हैं कि जैसे जैसे धीरे 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 खिलता है, उसकी खूबसूरती तभी समझ में आती है, उसकी एक्चुअल जो खुशबू है, उसकी सुंदरता है, उसकी ब्यूटी, ओके, वो तभी हमें समझ में यहाँ पर आती है। तो ये दूसरा स्वरूप आपका उजागर हो रहा है। आप, मुझे ऐसा लगा है कि जितनी खूबसूरती आप बिखेरोगे, आपका कहते हैं ना कि जिसका तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, उसकी आत्मा भी सुंदर। तो आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी हर चीज जैसे कहते हैं कि अलग ही अंदाज में यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, क्योंकि आपने अपने आप को इतना खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर अपने आप को ढाला है कि हर चीज जैसे कहते हैं ना कि आपको हर खूबसूरत चीज आपको यहाँ पर मिल रही है। ओके, चाहे वो आपका दूसरों के लिए प्रति प्रेम हो, ओके, चाहे चीजें हो, प्लेफुलनेस। अब आप अपने जीवन को बहुत अलग तरीके से, अलग अंदाज से यहाँ पर आप जियोगे। ओके, जिसका आप अपने जीवन में बहुत वेलकम करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, एंड ये हर चीज, आपका दूसरा स्वरूप जो उजागर हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि आप चीजों को, आपका रूट चक्रा हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ओके, एंड हर चीज, आपका दिल बोल रहा है, आपकी आत्मा बोल रही है, आपकी बॉडी बोल रही है, ये आपके लिए। ओके, आर्कएंजल माइकल, मैंने क्या बोला आपको, एंजल्स की ऊर्जा से रिलेटेड मैंने कुछ बोला था यहाँ पर, आई थिंक। ओके, आपने, एंजल्स ने आपको इतना प्रोटेक्ट यहाँ पर कर रखा है। ओके, आपका दूसरा स्वरूप जो उजागर हो रहा है, यस, आपने, एंजल्स ने आपको इतना आपको शक्तिशाली बना दिया, इतना पावरफुल आपको बना दिया है ताकि कोई भी एनर्जीज आप पर अटैक यहाँ पर नहीं कर सकती। अब आपको कोई कंट्रोल यहाँ पर नहीं कर सकता, ना माइंड से, ना बॉडी से, ना आत्मा से। ओके, आप देख रहे हो, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका रूट चक्रा इतना हील हो चुका है, और ये पौधा आपको नजर आएगा, छोटा सा पौधा होगा और उसके ऊपर फूल, ये साइन आपको जरूर मिलेगा। ओके, ताकि आप यहाँ पर कहते ना कि अपनी इस रीडिंग को बना सको। एंड यहाँ पर आपको ये विश्वास भी रखना है कि आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है, आपकी वो आध्यात्म जर्नी की तरफ आपको बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आपके ऊपर के चक्रास बहुत ज्यादा बैलेंस है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ग्रीन एवेंचरी, ओके, आपको क्रिस्टल यहाँ पर लेने की भी जरूरत है। आप ग्रीन कलर से आप यहाँ पर लो, या फिर ब्लू कलर से आप कनेक्टेड करो। ओके, क्योंकि ब्लू कलर आपको बहुत ज्यादा, ब्लू कलर, एमेथिस्ट भी आप पहन सकते हो, जैसे ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है ना, इसे भी आप यहाँ पर रख सकते हो, एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ओके, तो ये अगर क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ क्रिस्टल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका जो दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है, इस रीडिंग को सुनने से पहले ही
एंजल्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि हर बर्डन स्ट्रेस आपकी लाइफ से यहाँ पर जा रहा है, ओके। और आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी की तरफ बढ़ते मुझे नजर आ रहे हो और आपको टेंशन फ्री रहना है। मैजिक मैनिफेस्टेशन, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी प्रार्थना कर रहे हो, जो भी प्रेयर कर रहे हो, वो बहुत स्पीड से आपकी पूरी होने वाली है, ओके। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो, ओके। एंड यहाँ पर आपका क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, अब आप अपने गोल की तरफ यहाँ पर बढ़ो, ओके। आप यस आप अपना गोल यहाँ पर निश्चित करो। मैंने क्या बोला, ईगल, ईगल क्या, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी परेशानी, वो अपने गोल को कभी नहीं भूलता है। तो आप आपका गोल क्या है वो आप मैनिफेस्ट यहाँ पर करो, ओके। क्योंकि अब आप यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्शन में हो और आपका जो एक स्वरूप है ना, ओके, वो उजागर तो यहाँ पर होगा कि आपका दूसरा जो स्वरूप है कि आप कितने शक्तिशाली हो, कितने मेंटली स्ट्रांग हो, कितने अपने जीवन को यहाँ पर बदल रहे हो, ओके। इसके पीछे का जो रहस्य है, आपकी जो थर्ड आई है, वही है। जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा करोगे, उतनी चीजें आपको पॉजिटिव मिलेगी, ओके। चैरिटी, ओके। प्रेयर, मैंने क्या बोला, आपने बहुत मंदिरों में जाकर घंटे बजाए हैं, प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, हर चीज के लिए करिए, अपने रिलेशन के लिए, सबके लिए, वो सब यहाँ पर आपकी पूरी हो रही है। आपकी प्रार्थना रंग ला रही, आपका जो दूसरा स्वरूप है वो उजागर हो रहा है कि सच में आपकी प्रेयर प्रार्थना भगवान सुनता है। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, आप एक ऐसी आत्मा हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो सच में कहते हैं ना कि हर चीज को अपना बना लेते हो, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा प्रेयर करते हो, भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड आप रहते हो। एंड एंजल्स, स्वर्गदूत, ओके, एंजल्स के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। आर्कएंजल माइकल आप आर्कएंजल माइकल से आप प्रेयर कर सकते हो, वो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर रहते ही हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो आप उनसे बोल सकते हो, ओके। आपको इस मुद्रा के साथ, जैसे हम नमस्कार करते हैं, प्रेयर प्रार्थना, इसके साथ अपने हार्ट चक्रा पर इस चीज को इस तरीके से अपने हार्ट पर रखकर प्रेयर करना है, आपको प्रार्थना करनी है, ओके। और आप बहुत जल्दी उस प्रेयर प्रार्थना से आप कनेक्टेड होगे। एंड यहाँ पर यस, द यूनिवर्स इज विथ यू, क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। यस, आपका जो दूसरा स्वरूप है वो उजागर हो रहा है कि आप कितने ब्रह्मांड और यूनिवर्स, भगवान आपकी कितनी विश पूरी करते हैं, आपको कितना प्रोटेक्शन में यहाँ पर डाल रखा है, ओके। आप इतना सब कुछ प्रॉब्लम होते हुए, कंट्रोल करते हुए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अपने लक्ष्य पर यहाँ पर पहुंच रहे हो, ओके। एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि आपके साथ में यहाँ पर है, आप प्रोटेक्शन में हो, ओके। एंड आपकी जो सोचने की शक्ति है, मैंने क्या बोला, आपको सबसे ज्यादा कहते हैं कि आपका माइंड यहाँ पर कंट्रोल किया गया, ओके। आपके ऊपर के चक्रास को यहाँ पर ब्लॉक किया गया और वही चीज आपकी पावरफुल थी। आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हो, ओके। एंड यहाँ पर आपका जो दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है वो यही हो रहा है कि आपकी कोई सीमा नहीं है, आपका कोई दायरा नहीं है, आप असीमित हो, ओके। असीमित चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी, ओके। वो चीजें आपको मिलेंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं करी, दूसरों ने नहीं करी। आप कितने कि एंडलेस हो, पॉसिबिलिटीज आपकी, आप हर काम को संभव कर देते हो, ओके। कोई भी चीज अगर असंभव है, आप उसे भी संभव कर देते हो, ओके। क्योंकि आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है। यस, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी मैसेज है कि आप अपनी जैसे कहते हैं कि आप अपना वो स्वरूप उजागर कर रहे हो कि जीवन आपका बदल रहा है। आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है, पहली उड़ान भरने के लिए आप तैयार हो, ओके। आप एंजल्स आपको बर्ड के रूप में बहुत ज्यादा नजर आते हैं भाई, ओके। पिजन आपके इर्द गिर्द रहते हैं, वही गण है, वही जैसे देवता के गण होते हैं, एंजल्स होते हैं, पिजन एंड आर्कएंजल माइकल आपको पिजन के रूप में दिखाई देते होंगे, उनके फर बहुत नजर आते होंगे, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो सोल है, वो पिजन से आप कनेक्टेड आप कर सकते हो, ओके।
क्योंकि अब आपकी जो सोल है ना अपने आप में बहुत हल्कापन फील कर रही है। पिजन बर्ड वगैरह होते हैं कितने हल्के होते हैं ना, इसलिए वो कितने ऊंचाई तक फ्लाई करते हैं, वो कितनी ऊंचाई तक वो उड़ते हैं। ओके, तो आपकी सोल के ऊपर जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है, उससे आप आजाद हो चुके हो। ओके, और आपका जो दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है वो यही है कि आप कितना अपने जीवन को कितना लाइटली आप जी रहे हो, कितना खूबसूरत है आपका जीवन। ओके, और आप अपनी आपकी जो सोल है वो कितनी फ्री है, उसे जैसे आजादी मिल गई है। ओके, और वो यहाँ पर उड़ने के लिए तैयार है। आपका ऑरा बहुत ब्राइट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, जैसे आपकी जो स्पिरिट है ना वो बहुत इस टाइम पर इतनी खुश हो रही है, इतनी हैप्पी हो रही है कि जीवन आपका बहुत गति से बदलता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर सन की एनर्जी, माय गॉड, ये सन है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को इतना मतलब इतना बदला है, जो कितने कि ये दूसरा स्वरूप उजागर होगा। दूसरा स्वरूप तो उजागर होगा ही होगा। इस स्वरूप में जैसे कहते हैं ना कि इस जन्म में या इस दूसरा जो स्वरूप है, इस पर सिर्फ भगवान की नजरें हैं, भगवान का साया है, एंजल्स का साया है, एंजल्स की कृपा है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि आप भगवान की प्रोटेक्शन में हो। पास्ट में अगर मैं देखूं तो किसकी नजरें थी आपके ऊपर? नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, जैसे कहते हैं ना कि ऐसा गंदा साया आपके ऊपर था यहाँ पर, जिसकी वजह से आप अपनी ही जैसे कहते हैं ना कि अपने ही स्वरूप को, यहाँ पर आपका जो स्वरूप है वो ही दबा हुआ था। ओके, आप अपना स्वरूप ही भूल गए थे कि आप कौन हो यहाँ पर। लेकिन भगवान ने आपको फिर से नहला धुलाकर और फिर से जैसे कहते हैं ना कि अच्छे स्वच्छ, आपको स्वच्छता प्रदान कर दी है, आपको पवित्रता प्रदान कर दी है। आपका एक ऐसा स्वरूप है जहां पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पवित्रता है और प्यार है। ओके, और एक उभरती हुई तस्वीर है आपके लिए। एंड यहाँ पर द थिंकिंग मैन, आपका जो दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है। ओके, इस रीडिंग को सुनने से पहले ही आपके लिए चीजें बदल जाएंगी, या तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाएंगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपको हासिल करना चाहता है, कोई आपको या आपको कोई पाना चाहता है। ओके, किसी जैसे कोई आपको बहुत, कोई किसी भी तरह की आपको वस्तु समझता है कि आप एक वस्तु हो, बस उसी की तरीके से जैसा वो चाहेगा आप इस्तेमाल करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर आपके लिए। ओके, एंजाइटी, और उसकी वजह से आपके जीवन में जैसे कहते हैं ना कि क्यों आप कोई वस्तु थोड़ी ना हो कि जो आप किसी के हिसाब से यहाँ पर चलोगे। ओके, कि कोई आपको कंट्रोल करता रहेगा, और उसकी वजह से आपका जीवन इस तरह से यहाँ पर बना हुआ था। ओके, जैसे पहले आपके जीवन में नेगेटिविटी, एक ऐसी आत्मा का साया जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपको बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग करता था। ओके, लेकिन यहाँ पर अब आपका जीवन बहुत स्पीड से बदलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब आपके जीवन में, आपके माइंड पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर परमात्मा का हाथ है, एंजल्स का साथ है। ओके, एंड यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने उस समय की तरफ यहाँ पर जाने वाले हो, एक अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहे हो। ओके, एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ यहाँ पर आप जा रहे हो। ओके, एंड ये चीजें वही हो रही हैं आपके लिए। ओके, तो आपका जो दूसरा स्वरूप है वो उजागर हो ही रहा है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करने की जरूरत है यूनिवर्स, एंजल्स की। इस रीडिंग को सुनने से पहले ही ये सारी चीजें आपके साथ में घटित हो चुकी हैं। ओके, और जब आप इस रीडिंग को सुनोगे तो वाकई आपको बहुत सारी चीजें आपको खुद ब खुद यहाँ पर साफ हो जाएंगी। ओके, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ मैंने क्या बोला आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस रीडिंग को आपका जो व्यक्तित्व उजागर हो रहा है कि आप लोग ये सोचेंगे कि आप इतने बुद्धिमान भी हो, आप इतने ज्ञानी भी हो, इतने ज्ञाता भी हो। ओके, आप इतने पावरफुल भी हो। ओके, जैसे हर चीज जैसे कहते हैं ना कि आप अपने दिमाग से यहाँ पर करते हो, अपनी सोच से करते हो, अपनी नॉलेज से यहाँ पर करते हो। ओके, जैसे आपकी जो सोल है ना, आपकी इंट्यूशन, आपकी आध्यात्म
पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज्यादा गाइड करती है। ओके, एंड आपको चीजें को देखने का तरीका, सोचने का तरीका, करने का तरीका बहुत डिफरेंट है और सबसे अलग है। ओके, क्योंकि आपका जो दूसरा स्वरूप उजागर हो रहा है वो यही हो रहा है कि भाई आप अब किसी से कम नहीं हो। ओके, जिससे आप अपनी कहते हैं कि कला दिखाने के लिए अब आप रेडी हो, आप अपनी नॉलेज दिखाने के लिए रेडी हो। ओके, क्या आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, आपका जो दूसरा स्वरूप यहाँ पर नजर आ रहा है, इस रीडिंग को सुनने से पहले ये सारी चीजें घटित हो रही हैं आपके साथ में कि अब आप यहाँ पर किसी कीमत पे रुकने वालों में से तो नहीं हो। सिर्फ करना है तो क्या करना है, अपने लक्ष्य को फॉलो करना है, अपने ड्रीम को फॉलो करने की जरूरत है। जजमेंट, या इस रीडिंग को सुनने से पहले ही आपको पता चल जाएगा, ईश्वर परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि जो भी प्रेयर प्रार्थना है वो आपकी सुन ली गई है। ओके, और आपको बहुत जल्दी न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सबका समाधान आपको मिलेगा। आपकी बेड़ियां खोली जा रही है, आपके दरवाजे यहाँ पर खोले जा रहे हैं। आपको न्याय, अगर न्याय की आप डिमांड कर रहे हो, न्याय के लिए आप तरस रहे हो, ओके, तो वो गुड न्यूज आपको बहुत जल्दी आपको सुनने के लिए और देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। जितना भी आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, जितना भी आपको रोका, या आपका जो असली कहते ना कि स्वरूप है, आपका स्वरूप ऐसा नहीं था जैसा, आपको तो कंट्रोल यहाँ पर किया गया है। ओके, आपको तो जैसे कहते ना कि आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया, आपको तो जैसे एक सीमा दायरा में बांधा गया है। तो ये तो गलत ही हुआ ना। ओके, तो यहाँ पर जितना आपके साथ गलत हुआ है, आपने शायद उस चीज को भगवान के सामने रखा। जो अगेन मैं यहाँ पर बोल रही थी, बहुत मंदिर गए हो, बहुत अपने लिए जस्टिस मांगा है, तो जो अभी तक नहीं हुआ वो अब आपके साथ में यहाँ पर होने वाला है। हर चीज जैसे कहते ना कि आपको हर चीज में आपको जजमेंट मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर आपको बस रेडी रहना है, आपको तैयार रहना है। ओके, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। आप कैरियर से रिलेटेड आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर तरफ आपको गुड न्यूज सुनने के लिए मिलेगी, हर तरफ से आपको अपनी तारीफ सुनने के लिए मिलेगी। ओके, क्योंकि आपने अपने कहते ना कि अपने हौसले से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से आपने अपने आप को जीता है। ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि जो चीजें अभी तक आपकी तरफ आ नहीं रही थी किसी के कंट्रोल की वजह से, अब वो हर चीज बहुत ही स्पीड से, रफ्तार से आपकी तरफ यहाँ आ रही। कम्युनिकेशन, आप लोगों से यहाँ पर खुलकर बात करोगे, लोगों से आप यहाँ पर कहते ना कि इतने प्रभावशाली हो रहे हो, इतना कहते ना कि अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को आप यहाँ पर बहुत बढ़ चढ़कर आप दिखा रहे हो। ओके, ये आपका जैसे कहते हैं ना कि पहली चीजें है जो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, स्ट्रेंथ। आपका दूसरा स्वरूप सबके सामने उजागर हो रहा है कि वाकई में आप यहाँ पर वो मिसाल हो, आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है जो किसी से नहीं डरती है। और आप अपनी शक्ति के साथ, अपनी पावर के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपने नॉलेज के साथ कहते हैं ना कि अब आप यहाँ पर मैदान में आए हो। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।